हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप यू ऑल आर फाइन। वेलकम टू शास बायोलॉजी। हम लोग पढ़े थे सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न, जो कि आप लोगों को आई होप थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा। अगर कोई भी चीज़ उसके रिगार्डिंग आपको समझ में नहीं आती तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके पूछ लीजिए। देखिए, तो चलिए जो हमने अभी तक पुराना पढ़ा उसको पहले थोड़ा सा रिकॉल करते हैं, बिकॉज उसको रिकॉल करना ज़रूरी है, वरना कन्फ्यूज़न हो जाता है, बच्चे भूल जाते हैं। देखिए, एक सेल है, वो क्या करेगा? ग्रोथ करेगा। ग्रोथ करने के बाद दो में डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाएगा। इस पूरी कहानी को क्या कहा? सेल साइकिल एंड सेल साइकिल का। ठीक, अभी जो हम फेज पढ़ रहे हैं वो इसका ग्रोथ वाला फेज पढ़ रहे हैं, यानी सेल अभी क्या कर रहा है? बेसिकली ग्रोथ कर रहा है। देखो, एक सेल साइकिल के अंदर हम क्या करते हैं? दो पार्ट पढ़ते हैं। एक वो पार्ट जिसमें सेल क्या करता है? अपनी ग्रोथ करता है और सारे काम को कंप्लीट करता है, ताकि डिवीज़न से पहले पहले उसके सारे वर्क कंप्लीट हो जाए। मतलब अमाउंट ऑफ डीएनए कंप्लीट हो जितना जाना है वो, और साइटोप्लाज्म का जो अमाउंट जाएगा दोनों डॉटर सेल्स में वो सारी चीज़ें कंप्लीट करता है। तो ये जो फेज़ है इसका ग्रोथ करने का, ये फेज़ कहलाता है इंटरफेज। क्या कहलाता है? इंटरफेज। और इंटरफेज जो होता है वो डिवाइड होता है तीन फेजेस में। कौन कौन से तीन फेजेस में? देखो, सेल तो दो फेजेस में डिवाइड है, ऐसे मान के चलो। एक होता है इंटरफेज। सेल साइकिल के अंदर दो फेज है, सिर्फ तुम इतना मानो। एक होता है इंटरफेज और एक होता है एम फेज। एम फेज मतलब मिटोटिक फेज। ठीक है, ये जो इंटरफेज है इसके अंदर, ये जो इंटरफेज है इसके अंदर तीन फेज हैं। G1 फेज, ठीक है, S फेज और एक G2 फेज। ठीक, एक है G1 फेज, S फेज, G2 फेज। तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? अभी हम इंटरफेज वाला पार्ट कंप्लीट कर रहे हैं। चलिए, तो फिर आज हम G1 फेज से इसको दोबारा से स्टार्ट करते हैं और इसे अच्छे से समझते हैं कि कौन कौन से फेजेस में क्या होता है। इट इज करस्पॉन्डेड टू द ड्यूरेशन बिटवीन द मिटोसिस एम फेज एंड इनिशिएशन ऑफ द रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। मैंने आपको कल भी बताया था कि जो रेप्लिकेशन होता है, जिसके अंदर बेसिकली क्या होता है? डीएनए का। ठीक है, तो जो G1 फेज है उसमें क्या सबसे पहले क्या मेन काम करेगा? एक तो वो ग्रो करेगा कंटिन्यूअस सेल, और दूसरा डीएनए के रेप्लिकेशन की तैयारी करेगा, यानी डीएनए को रेप्लिकेट करने की तैयारी करेगा। रेप्लिकेट नहीं करेगा मगर डीएनए की रेप्लिकेशन की तैयारी करेगा, यानी कि डीएनए को अपने डीएनए की कॉपी बनाना स्टार्ट कर देगा। किस फेज में? G1 फेज में। G1 फेज किसका फेज है? किसके फेज के अंदर आता है? इंटरफेज के अंदर आता है। किस में आता है? इंटरफेज में। तो चलिए नेक्स्ट वाला फेज पढ़ते हैं। नेक्स्ट है एस फेज, सिंथेसिस फेज। इट इज नोन टू बी द फेज इन विच एक्चुअल सिंथेसिस और रेप्लिकेशन डीएनए टेक्स प्लेस। इसमें मेन इंपॉर्टेंट काम क्या होगा? इसके अंदर काम होगा डीएनए का रेप्लिकेशन, यानी डीएनए की कॉपी बना के रख लेंगे। आप अभी रेप्लिकेशन को सिर्फ डीएनए की कॉपी समझिए। ठीक है, द ओवरऑल अमाउंट ऑफ डीएनए पर सेल बट नो इंक्रीज इन क्रोमोसोम नंबर इज सीन ड्यूरिंग द स्टेज। ये क्या कह रहे हैं? जो अमाउंट है डीएनए का वो डबल हो जाएगा इस सेल के अंदर। जो अमाउंट है डीएनए का वो क्या कर जाएगा? वो डबल हो जाएगा। जो अमाउंट है डीएनए का वो क्या कह रहा है? डीएनए डबल्स पर सेल, मगर क्रोमोसोम बट नो इंक्रीज इन क्रोमोसोम नंबर। इसके अंदर ऐसा नहीं है कि क्रोमोसोम नंबर बढ़ जाएंगे। डीएनए जो है वो तो डबल हो जाएगा। डीएनए है वो क्या होगा? वो डबल हो जाएगा। ठीक है, मगर क्रोमोसोम नहीं बढ़ेंगे। अब क्रोमोसोम क्या होते हैं? देखिए, क्रोमोसोम जो वर्ड है, जिसमें इसके अंदर जो क्रोमो वर्ड है उसका मतलब होता है कलर। क्या होता है? कलर। और सोम का मतलब होता है बॉडी। क्या होता है? सोम का मतलब होता है बॉडी। तो क्रोमोसोम का मतलब होता है जब हम सेल के अंदर न्यूक्लियस में किसी चीज़ का स्टेन डालते हैं, किसी तरह का कोई कलर डालते हैं, तो जो उस कलर को पकड़ता है, यानी जो चीज़ उससे कलर हो जाती है, वो हमारा वो क्रोमोसोम होता है, जो हमें विजिबल होता है, दिखता है क्रोमोसोम। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर। अब आप ऐसे समझिए कि एक बाइक है, डीएनए किसका हिस्सा है? क्रोमोसोम का। सब ऐसे समझते हैं, चलिए सब शुरू से जीरो से समझते हैं, इसे नहीं समझ में आएगा आपको। देखिए, ये एक सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस के अंदर क्या है? इस न्यूक्लियस के अंदर है क्रोमोसोम। क्या है? क्रोमोसोम। अब इस क्रोमोसोम के अंदर क्या है? तो इस क्रोमोसोम के अंदर है आपका क्या? डीएनए। डीएनए किसका पार्ट है? क्रोमोसोम का पार्ट है। ठीक है, तो जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन कहाँ है? डीएनए के अंदर है।
ठीक है। तो सिंथेसिस फेज में क्या होगा, क्या क्या चीज़ें होंगी, जो अमाउंट है डीएनए का वो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, बट क्रोमोसोम जो होंगे वो नहीं बढ़ेंगे उसके अंदर। ठीक है, तो क्रोमोसोम वो चीज़ होती है जिसके अंदर डीएनए होता है। समझ गए हम बात। डीएनए किसके, आपको डीएनए कहाँ पाया जाएगा, क्रोमोसोम में पाया जाएगा। डीएनए के अंदर भी जो इन्फॉर्मेशन जहाँ पर पाई जाएगी वो पोर्शन जीन कहलाएगा। तो ये छोटा सा कंसेप्ट है जो आपका क्लियर होना चाहिए। सिंथेसिस फेजेस की क्वालिटी क्या है, इसमें जो डीएनए होगा वो डबल हो जाएगा, ठीक है, मगर क्रोमोसोम नहीं बढ़ेंगे। इफ़ द इनिशियल अमाउंट ऑफ डीएनए इज 2C, अगर मान लीजिए शुरुआत में जो डीएनए का अमाउंट था वो 2C था, तो अब डीएनए क्या हो गया, डबल, तो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 4C। ठीक। इन केस ऑफ एनिमल सेल ड्यूरिंग एस फेज डीएनए रेप्लिकेशन बिगिन इनसाइड द न्यूक्लियस while the duplication of centriole takes place in the cytoplasm। देखिए अभी मत समझिए कि डुप्लीकेशन ऑफ सेंट्रियोल और ये सब क्या है, अभी आपको नहीं समझ में आएगा, मैं आपको अभी आगे इन डिटेल समझाऊंगी। सिर्फ आप इतनी छोटी सी चीज़ समझिए कि सिंथेसिस फेज की जो क्वालिटी है वो क्या है, दो चीज़ें। एक तो इसमें डीएनए डबल हो जाता है, अगर डीएनए शुरुआत में 2C था तो डीएनए अब कितना है 4C, यानी अमाउंट ऑफ डीएनए बढ़ गया। ठीक, एस फेज में, और डीएनए का रेप्लिकेशन शुरू हो गया, यानी डीएनए की कॉपी बन गई, तभी तो वो डबल हो गया, बस इतना मान के चलिए। तो एस फेज में सिंथेसिस मतलब होता है बनाना, कुछ ना कुछ बना रहा है। G1 फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन कॉपी बनाना स्टार्ट किया था, मतलब स्टार्ट नहीं किया था, मतलब उसकी तैयारी की थी, मगर बनाया किसमें, एस फेज में। ठीक, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पे। अब है आपका G2 फेज, जिसे हम गैप 2 फेज कहते हैं। दिस फेज इज ऑल्सो कॉल्ड पोस्ट सिंथेसिस और प्री मिटोटिक फेज। इसको पोस्ट सिंथेसिस और प्री मिटोटिक फेज कहते हैं। देखिए पोस्ट सिंथेसिस और प्री मिटोटिक फेज इसलिए कहते हैं क्योंकि गैप 2 फेज के बाद ही आपका मिटोटिक फेज आ जाता है। ठीक, तो इसलिए इसको या तो इसको पोस्ट सिंथेटिक कहते हैं या फिर प्री मिटोटिक, मिटोटिक से पहले मतलब प्री मिटोटिक। ठीक है, ड्यूरिंग दिस स्टेज द सिंथेसिस ऑफ डीएनए स्टॉप। अब G2 फेज में डीएनए का जो सिंथेसिस बन रहा था वो खत्म हो गया, रुक गया, बट डू नॉट प्रोलिफरेट एंड डू नॉट ग्रो और डिफरेंशिएट टिल द टाइम दे डू नॉट गेट इंस्ट्रक्शन टू डू सो डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। इन एन एडल्ट एनिमल सम सेल्स लाइक, अब देखिए डीएनए का जो अब इन्हें क्या करना है, अब इन्हें G2 फेज में अब इन्हें क्या करना है, इन्होंने क्या करा है, देखिए पोस्ट सिंथेसिस और प्री मिटोटिक फेज हो गया, इसमें ड्यूरिंग द स्टेज द सिंथेसिस ऑफ डीएनए स्टॉप हो गया, सेल की ग्रोथ अभी भी कंटिन्यू चल रही है। इट प्रिपेयर द सेल टू अंडरगो डिवीजन, ये तैयारी कर रहा है डिवीजन के लिए, बस अब डिवीजन कर देगा इसके बाद। ठीक है, क्या करेगा इसके बाद, अब डिवीजन हो जाएगा, क्योंकि 2 फेजेस थे शुरू से सेल साइकिल में, इंटरफेज और एम फेज। इंटरफेज के 3 फेज थे, G1, S और G2 फेज। ठीक है, तो अब हम आ गए G2 फेज में। G2 फेज में क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, इसे प्री मिटोटिक फेज या फिर पोस्ट सिंथेटिक फेज कहते हैं। इसमें डीएनए जो होता है, सिंथेसिस ऑफ डीएनए होता है, वो स्टॉप हो जाता है, रुक जाता है, एंड प्रोटीन्स रिक्वायर्ड फॉर मिटोसिस। ठीक है, तो प्रोटीन बेसिकली क्या करता है, यहाँ पे रिपेयर ऑफ डैमेज हो गया डीएनए का। देखिए प्रोटीन रिक्वायर्ड फॉर मिटोसिस आर बीइंग सिंथेसाइज्ड व्हाइल द ग्रोथ ऑफ सेल कंटिन्यूड प्रिपेयर द सेल टू अंडरगो डिवीजन। तो अब इस G2 फेज में क्या हो रहा है, डीएनए का सिंथेसिस ऑफ डीएनए रुक गया, स्टॉप हो गया। ठीक है, प्रोटीन रिक्वायर्ड चाहिए, जो जो प्रोटीन की ज़रूरत है मिटोसिस आने वाले फेज के लिए, उसकी तैयारी हो गई, सेल अभी भी कंटिन्यू ग्रोथ कर रहा है। रिपेयर ऑफ डैमेज डीएनए एंड डुप्लीकेशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया सेंट्रियोल प्लासिड्स टेक्स प्लेस ड्यूरिंग दिस फेज। अगर कोई डैमेज है डीएनए में तो चेक करा जाएगा कि कोई डीएनए तो नहीं है डैमेज में। ठीक है, कोई गड़बड़ी तो नहीं हुई है डीएनए में। माइटोकॉन्ड्रिया जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं उनको चेक करा जाएगा, वो सही तरह से वर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। सारी चीज़ों को चेक करने के बाद आपका क्या करा जाएगा, इसको ओके कर दिया जाएगा। जैसे कार जैसे चेकिंग होती है ना, नाके पे चेकिंग होती है ना, वैसे सेल के अंदर भी चेकिंग होती है। लास्ट फेज में जब अब सेल डिवाइड करने वाली कंडीशन में जाने वाला है मिटोटिक फेज में, तो ये क्या करेंगे, पहले चेकिंग करेंगे। तो ये हो गया आपका G2 फेज, और इसके बाद एक फेज आता है G0 फेज, जिसे क्वेश्चन फेज कहते हैं। तो आई होप आपको इतना पोर्शन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन फेज हम कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए अच्छा इसको कंप्लीट ही कर लेते हैं।
G0 फेज वो फेज होता है जिसमें एक सेल क्या करता है, अपने आप को मिटोसिस करने से पहले पहले अपने आप को उस साइकिल से निकल जाता है बाहर, यानी सेल की साइकिल से वो बाहर आ जाता है। और वो ऐसा क्यों करता है, वो क्यों ऐसा करता है, वो इसलिए करता है कि वो उसको एक रेस्ट फेज में चला जाता है। वो जब उसे ये लगेगा कि हाँ मुझे सेल को डिवाइड मेरे सेल को डिवाइड करने की अब ज़रूरत है, बाकी जो मेरे सेल हैं वो डैमेज हो गए और अब मुझे डिवाइड करने की ज़रूरत, तो वो फॉरन मिटोटिक फेज में चला जाएगा और फिर वापस डिवाइड कर जाएगा। देखिए कैसे, इन एडल्ट एनिमल्स सम सेल्स लाइक हार्ट सेल्स और नर्व सेल्स, देखिए हार्ट का सेल स्पेशली, कहाँ के सेल, हार्ट सेल्स जो होते हैं आपके, वो इस G0 फेज का एग्जाम्पल है। ठीक है, मैनी अदर सेल डिवाइड ओनली ओकेजनली टू रिप्लेस सेल दैट हैव ऑलरेडी बीन लॉस्ट बिकॉज ऑफ द इंजरी। देखिए क्या बता रहा है, ये कह रहा है इस स्टेज G0 फेज में क्या होगा, जब सेल डैमेज हो जाएंगे, ठीक है, हार्ट के सेल्स या फिर न्यूरॉन के सेल्स डैमेज हो जाएंगे, तो उस ड्यूरेशन ऑफ पीरियड में क्या होगा कि जो सेल्स G0 फेज में होंगे वो हार्ट के सेल्स वो क्या करेंगे, वो अपने आप को जल्दी से मिटोटिक फेज में लाएंगे और वो डिवाइड कर जाएंगे और सेल के नंबर को बढ़ा लेंगे। ठीक, तो सेल का अपने आप को पूरी तरह से, मान लीजिए एक ट्रेनिंग थी, हमने एक ट्रेनिंग करी, हमने ट्रेनिंग कंप्लीट करी और लास्ट में जब हमारा कंप्लीट होने वाला था हम वहाँ से हट गए, हमने कहा कि अब हम नहीं कर रहे हैं, हमें अभी ज़रूरत नहीं है। जब हमें, या फिर मान लीजिए हमने ट्रेनिंग तो कंप्लीट कर ली, अब हमें जॉब नहीं कर रहे हैं, अब हम ये कह रहे हैं कि जब हमें लगेगा कि फैमिली में प्रॉब्लम या कुछ है तो हम जॉब कर लेंगे। बिल्कुल सेम कंडीशन ही G0 फेज की। सेल ने पूरी तैयारी कर ली डिवीज़न की और अब कुछ सेल्स वहाँ से हट गए। उन्होंने कहा जब दिखेगा कि सेल डैमेज हो गए हार्ट के, तब हम क्या करेंगे, तब हम डिवाइड कर जाएंगे। ठीक, तो उस स्टेज के सेल्स जो होते हैं वो G0 फेज आपको कहाँ देखने को मिलेगा, हार्ट सेल्स के अंदर देखने को मिलेगा, हमेशा याद रखो। तो आई होप आपको इतना पोर्शन समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।